अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ये देखने में आया है कि हर गुजरते दिन के साथ जो है ट्रैफिक के हादसात में इजाफा होता है। ट्रैफिक जैम जो है एक मामूल बनकर रह गया है। इसी वजह से आलूदगी में इजाफा होता है और स्मोक में भी इजाफे की सबसे बड़ी वजह ये ट्रैफिक जैम को करार दिया गया। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत के हमारे फिजा में होते हैं, वो भी एक स्मोक की बड़ी वजह है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी और ये जो मुख्तलिफ हादसात होते हैं, जो ट्रैफिक जैम होता है, इस पर हम बात करेंगे। हम आम शहरियों से बात करेंगे, हम ट्रैफिक वार्डन्स के साथ बात करेंगे और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम मौक़िफ़ लेंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस जो लाहौर हैं उनसे, डॉक्टर असद मली से भी हम इस सिलसिले में बात करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, ये देखने में आया कि कवानीन मौजूद हैं, भारी जुर्माने भी आयद किए जाते हैं, इसके बावजूद ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल तौर पर पासदारी नहीं की जाती। हम ये भी देखते हैं कि जो बड़े चौक चौराहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो भी एक मामूल बनकर रह गया है। गदागर जो हैं, जो भिखारी माफिया है, वो भी हर बड़ी सड़क पर कब्जा किए हुए नजर आता है। कहीं पर जो क्रॉसिंग है, जो इशारा है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ये जो भिखारी नजर आते हैं और ये मुख्तलिफ हादसात को भी जन्म देते हैं। इसके साथ साथ जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं, लाहौर जैसे बड़े तिजारती और कारोबारी शहर में, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम है बहुत ज़्यादा। पार्किंग के जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। पार्किंग जहाँ पर नहीं करनी चाहिए वहाँ पर भी जो है शहरी और ये जो ताजर हजरात हैं वो भी पार्किंग जो है वो कर देते हैं। उसकी वजह से भी ट्रैफिक से जुड़े जो मसाइल हैं उनमें इजाफा होता है। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम ट्रैफिक के हवाले से जो तमाम तरह मसाइल हैं उनको अहाता करेंगे और इस सिलसिले में हम शहरी क्या कहते हैं, पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। और इसके साथ साथ हुकूमती जो अफसरान हैं, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे, CTO से बात करेंगे और इसके बारे में हम उनका मौक़िफ़ लेंगे, उनकी राय लेंगे और उनकी जानिब से शहरियों को क्या पैगाम दिया जाता है वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाज़रीन, वो क्या बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हैं जो कि हम शहरी ड्राइविंग के दौरान करते हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनको कितने जुर्माने आयद किए जाते हैं, क्या सज़ाएँ हैं जो कि वो दे सकते हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर मुबशर कादिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुबशर कादिर साहब, अब ये बताइएगा, क्या वायलेशंस आप देखते हैं शहरियों की जानिब से आमतौर पर, किन कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है ड्राइविंग के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, ये जो वायलेशन है, ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माल रोड है, इस पर ज़्यादा जो वायलेशन है वो लेन लाइन की वायलेशन है, सिग्नल की वायलेशन है, ये जो मोटर बाइक्स हैं ये हेलमेट की वायलेशन है, और जो लारी अड्डा, शाहदरा, इधर मुख्तलिफ वायलेशन हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल उधर PSV जो गाड़ियाँ चलती हैं, बसेस चलती हैं, उधर ओवरलोडिंग का जो मसाइल हैं, इस तरह की ये हर जो सेक्टर है उधर उसके हिसाब से वायलेशन हैं। और माल पे जो है मेरी अभी इधर ड्यूटी है, इधर ज़्यादा लेन लाइन की वायलेशन और जो हेलमेट है इसकी वायलेशन हो रही है। आपने जैसे बताया कि शाहदरा या जो दूसरे इलाके हैं लाहौर के, जो मज़ाफ़ाती हिस्से हैं, वहाँ पर आमतौर पर ओवरलोडिंग तो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। छतों पर बिठा देते हैं, हादसा जन्म लेते हैं। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? उसके लिए जो कानून के दायरे में रहते हुए जो हमें जो हमारे पास अथॉरिटी है, हम चलान वगैरह करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छत पे सवारियाँ लोड की हुई हैं उन्होंने, वो नीचे उतारते हैं। इस तरह की जो अपने कानून के दायरे में रहते हुए जो है ना, जो मैक्सिमम जो कर रहे हैं। बहुत सी गाड़ियाँ हमने देखी हैं ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और जो दूसरे शहरों में चलती बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। उसके लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं आप? उनके खिलाफ जो है उनके लिए भी एक हम तो चलान करते हैं। अगर ज़्यादा वो धुआं छोड़ रही है तो उसको फिर हम बंद करवाएंगे, गाड़ी को बंद कर देते हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया, अभी हम यहाँ पर माल रोड पर मौजूद, आपने बताया यहाँ पर हेलमेट की और वैसे जो दीगर वायलेशन की जाती है, आपकी जानिब से चलान किए जाते हैं, सज़ाएँ दी जाती हैं, उसके बावजूद शहरी जो है वो सबक हासिल करते हैं या वायलेशन जारी रखते हैं? नहीं, ये आपके सामने, ये भी आप देख लें, ये माल रोड है, इधर तकरीबन 80 to 90% लोगों ने हेलमेट पहन लिया है।
जब हम सख्ती करते हैं तो काफ़ी लोग जो है वो अमल दरामद करते हैं, और जो नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके साथ साथ एक और हमने मामला देखा है, चूँकि ये माल रोड है, यहाँ पर पार्किंग के लिए मखसूस जगह तो है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, दुकानों के बाहर वो तजावज़ात हैं, गाड़ियाँ लगी होती हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं कि वाकई ये रॉन्ग पार्किंग ना हो, सड़क खुली रहे? सर ये जो मसला है ना जो पार्किंग वाला, ये पूरे लाहौर में मसला है। ठीक है, इधर जो मॉल्स वगैरह बना लिए गए हैं, बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी जाती। सेम इसी तरह ये मेन माल रोड है, इधर भी ये नकी मार्केट है, शॉपिंग मॉल्स हैं, हार रोड है, लेकिन जो इधर पार्किंग के लिए कोई प्लाजा वगैरह नहीं बनाएगा, और ना ही अपने प्लाजों के आगे जो पार्किंग की जगह छोड़ी गई है। हम लोग जो है वो अपने जो इख्तियारात के अंदर रहते हुए मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो मेन माल है कम अज़ कम वो हम उसको जो है वो क्लियर रखें। जो सर्विस रोड है उस पर जो आप देख लें ये लाइनें लगी हुई हैं, ये जो लाहौर पार्किंग एक अदारा है उनकी तरफ से ये मंजूर शुदा है। तो जो सर्विस रोड की एक साइड है उसको पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया जाता है, और जो दूसरी साइड है वो क्लियर है, ताकि ट्रैफिक का बहाव में खलल भी ना पड़े। यही मुबशर साहब, आप ये बता दीजिएगा, आपने माल रोड की सारी सूरत हाल बताई, पार्किंग प्लाजों के हवाले से ऑब्वियसली आपकी डोमेन नहीं है, आपकी वो जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके हवाले से कार्रवाई करना, उस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया का काम है कार्रवाई करना, और इस सिलसिले में हुकूमती महकमे भी मौजूद। अब ये बताइएगा, ये चलान करने का मकसद रेवेन्यू में इजाफा करना है, या ये चलान करने का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में तमाम अमाल जो कवानीन हैं उन पर पासदारी करवाना है? सर ये रेवेन्यू हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। हमारा सिर्फ एक एहसास है जो वायलेटर को दिलाया जाए। ये 200 जो है ये माइनर सा जो है ना फ़ाइन है एक मोटर बाइक जो अगर हेलमेट नहीं पहनता, तो इसका मकसद कतन ये रेवेन्यू इकट्ठा, वरना हम जो वायलेशन तो बहुत ज़्यादा है, अगर किसी के ऊपर भी डाल दें तो कोई भी ना बच के जाए। लेकिन हम जो वाज़े नज़र आने वाली और जो किसी की जान के लिए ख़तरा बन सकती है वो वायलेशन, उसके लिए माइनर सा फ़ाइन करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो उससे ऐसी गलती ना करें। अभी ये मुबशर साहब हमारे साथ है, ये कि हमने देखा आपके इधर ये वार्डन मौजूद हैं और उन्होंने ये जो एक शहरी मौजूद है इसका पेपरलेस चालान किया है, तो इसके बारे में इनसे भी बात करते हैं। आपका किस बात पर चालान किया गया? हेलमेट नहीं डाला, हेलमेट आपने क्यों नहीं था पहना हुआ? बस जल्दी जल्दी में निकल आए, नहीं डाला। तो आप ये जो आपका चालान किया गया कितने पैसों का किया गया? 200। 200 रुपये का। आपको लगता है ये आपको सजा दी गई है या आपको सबक सिखाया गया कि आप हेलमेट पहने? सजा भी कह सकते हैं, सबक भी कह सकते हैं। सजा तो ये है, आप हेलमेट इनके लिए पहनते हैं या अपने लिए पहनेंगे? अपने लिए। अगर आप हेलमेट पहनेंगे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा मामला हो कि आपको कुछ छोटी मोटी चोट लगने का अंदेशा हो, तो आपकी बचत होगी या नुकसान होगा हेलमेट पहनने से? बचत होगी। तो आपको क्या हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो हेलमेट ना पहनने पर तमाम तर चालान करते हैं, ठीक करते हैं या गलत करते हैं? ठीक कर। यानी कि अगर चालान किया जाता है तो ठीक किया जाता है। अभी ये मैंने देखा आपका पेपरलेस चालान किया गया है मोबाइल पर, तो क्या प्रोसीजर था? आपसे नंबर वगैरह पूछा गया? मुझसे नंबर पूछा गया, मेरा नंबर नोट किया, अपने नंबर पे उन्होंने मैसेज आया मुझे, वो कहते हैं ये ट्रैफिक पुलिस आएगा, सर्च करो। मैंने सर्च किया, ट्रैफिक पुलिस आया, नंबर लिख के वहाँ पे कर दिया चालान। आपने अभी पे कर दिया, मीन्स के आपके पास शनाख्ती कार्ड था, अब आपको उसके गुम जाने का, कहीं पर जमा करवाने का आपको खदशा नहीं रहा। तो ये जो पेपरलेस चालान किए जा रहे हैं, ये बेहतर काम है या पहले वाला वो लिखे जाते थे कागज़ों पे वो ठीक था? देखा जाए तो किसी तरह में ये बेहतर है, क्योंकि वो जाना, लाइन में लगना, चालान कराना, वो ज़्यादा ये है। पेपरलेस चालान था ये एक ठीक इकदाम किया गया। आमतौर पर ये देखा गया है कि एक वायलेशन पर आप एक बंदे को रोकते हैं, वो तरले करता है, मिन्नतें करता है, फ़ोन करवाता है, बहुत से वार्डन तरस खा के छोड़ भी देते हैं। लेकिन अब ये बताइएगा, जो छोटे बच्चे ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको कभी छोड़ते हैं आप? नहीं कि हमारा उनके जो मुतल्लक है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर हम फ़ाइन ना भी करें तो कम अज़ कम उनके वालदैन को बुलाते हैं, उनसे वो एक स्टाम्प पेपर लेते हैं, उसके ऊपर वो हमें लिख के देते हैं कि नेक्स्ट टाइम इनको जो है वो मोटर बाइक वगैरह नहीं दी जाएगी। यानी कि जो बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं, अंडर एज जो कर रहे हैं, उसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है, कतई तौर पर किसी भी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। माफ़ी ये है कि जुर्माना उसको छोड़ देंगे, फ़ाइन नहीं करेंगे, उसके जो वालदैन हैं उनको बुलाएंगे,
और जो स्टाम्प पेपर वो लेके आएगा, उसके ऊपर लिख के देगा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो बच्चा जो है वो जैसे निकला है ऐसी वायलेशन नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां या मोटरसाइकिलें पकड़ा देते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सर मेरा यही पैगाम है कि जो जाने हैं बहुत कीमती है, इनका जो है वो कदर की जाए। और जो ये ख़तरात हैं जैसे रोड एक्सीडेंट है, इनसे जो है ना वो अगर लोग तामुन करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो कमी आएगी। अच्छा, एक और बात बता दीजिएगा मुबश्शिर साहब, आप ये बताइएगा, आमतौर पर ट्रैफिक हादसा जो होते हैं उनमें ख़वातीन ड्राइवर की वजह से ज़्यादा होते हैं या मर्द ड्राइवर्स की वजह से? नहीं सर, ये तो मिला जुला रुझान है। जो ख़वातीन भी अक्सर देखी जाती है बड़ी बेहतरीन ड्राइविंग कर रही होती हैं, और जो मेल हज़रात हैं वो ड्राइविंग में बोंगियाँ मार देते हैं। ये अच्छा, यानी मतलब ये जो कंसेप्ट है कि ख़वातीन ड्राइवर इतनी अच्छी नहीं होती, ये गलत है? जी, मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये ख़वातीन भी बहुत बेहतरीन है। अभी तो ख़वातीन जो है वो पायलट भी हैं। ख़वातीन पायलट भी हैं और ख़वातीन ड्राइवर ये होती हैं, और आमतौर पर ये जो एक तासुर पाया जाता है कि ख़वातीन इतनी अच्छी ड्राइवर नहीं है, ये गलत है आपके तजुर्बे? मैंने तो ऐसे नहीं देखा, बहुत बेहतरीन ड्राइविंग करती हैं। आपके एक्सपीरियंस में ये जो गलत ड्राइविंग करने वाले मर्दों और औरतों की तादाद एक है या फ़र्क है? नहीं सर, ये हमारा जो इधर मुआशरा है इसमें तो तकरीबन 90% जो है वो मेल ड्राइवर है। और मैंने तो इधर देखा कि जो रोड एक्सीडेंट अगर कोई शाज़ो नाज़र हो भी जाए तो वो हमारा तो वास्ता मेल से ज़्यादा पड़ता है। मैंने ज़्यादा कम देखा है कि ख़वातीन वो किसी से भी हो सकता है, मेल से भी हो सकता है, फीमेल से भी हो सकता है। हाँ जी, ये तासर ये गलत है कि जो ख़वातीन ही जो है ना वो वायलेशन करती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ख़वातीन अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करती हैं, मर्द भी करते हैं, आपकी जानिब से ये जुर्माने किए जाते हैं, सजाएं, कोई ऐसा है कि ख़वातीन को कोई रियायत की जाती हो या उनके भी उतनी ही सख्ती से कानून पर उनसे अमल दरामद करवाया जाता है जैसे मर्दों? सर ये है कि अगर वो वायलेशन देखिए, जो माइनर वायलेशन है हमारा कोशिश होती है कि जो लोगों को हम वार्न करके छोड़ दें। असल मकसद तो उनको आगाही है। आगाही है। और जो अगर मेजर वायलेशन किसी खातून से सरजद हुई है तो वो भी चलान के बगैर नहीं जाएगी, चालान के बगैर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर कादिर साहब इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक पुलिस के, हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में ये तासुर गलत है कि ख़वातीन और मर्द, जो ख़वातीन ज़्यादा अच्छी ड्राइवर नहीं होती है। एक और यहाँ पर नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका चालान उनसे पूछते हैं किस बात पर आपका चालान? हेलमेट के सिर पे। हेलमेट आपने क्यों नहीं था पहना? माल पे आना नहीं था, बिल्कुल सामने बाजार था, माल वगैरह तो नहीं जाना था, बस इसलिए नहीं पहना। सेलमैन हो उसको काम। ट्रैफिक ये जो आपका चालान हो रहा है हेलमेट ना पहनने की वजह से, इसमें आपकी गलती है या इनकी गलती है ट्रैफिक वालों की? हमारी गलती है। क्या गलती है आपकी? कि हेलमेट नहीं पहना और पास कागज़ नहीं है। हेलमेट पहनना आपके लिए नुकसानदेह था? नहीं, आपने बड़ी प्यारी सी टोपी पहन रखी है, इसकी जगह हेलमेट पहन सकते थे आप। पहन सकते थे बिल्कुल। तो आज आपका ये जो चालान हो रहा है, कितने पैसों का चालान हुआ है? 200 रुपये का। 200 रुपये का। तो सबक सीखा या आइंदा फिर नहीं हेलमेट पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, फिर पहन लेंगे। तो हेलमेट आप आइंदा पहनेंगे, उससे फ़ायदा ट्रैफिक पुलिस का होगा या आपका? हमारा ही फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा होगा। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, एक नौजवान मौजूद थे जिनका के चालान हुआ है अभी ना पहने पर हेलमेट, और उनका ये कहना था कि ये इसमें उनकी अपनी गलती थी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनका जो चालान किया जा रहा है इससे उन्होंने सबक हासिल किया और आइंदा से वो हेलमेट पहनकर सड़क पर आएंगे। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ हमने नौइयत की बातें यहाँ पर की हैं, मुख्तलिफ शहरियों से बातें की, ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं, इंस्पेक्टर मौजूद है ट्रैफिक पुलिस के। तो आमतौर पर जो है वो वायलेशंस जो की जाती हैं उनमें ये जो तासुर है कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर नहीं होती, इसको मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया गया है। ये जो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर मौजूद थे मुबश्शिर कादिर साहब, उनका ये कहना था कि मर्दों की जानिब से वायलेशन और हादसा जो हैं वो इस तरह से आमतौर पर ज़्यादा होते हैं और ये तासुर मुकम्मल तौर पर गलत है कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर नहीं होती। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि बच्चे अंडर एज जो ड्राइविंग के उनके सामने केसेस आते हैं उसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाती। बच्चों को, उन शहरियों को इस सिलसिले में उनके वालिदैन को बुलाया जाता है और उनके वालिदैन को बुलाकर उनसे बयान हल्फी लिया जाता है और इस सिलसिले में जो है उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं रखा जाता। क्योंकि नाज़रीन, बहुत से लोग अपने बच्चों को गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें दे देते हैं कि वो ड्राइविंग करें, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, कानून की सरी खिलाफ वर्जी तो वो करते हैं, लेकिन
बराह रास्त जो है इंसानी जानों से खेलने के भी वो जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ साथ जो दीगर किस्म की वायलेशन उन पर भी चालान किया जाता है, और ये ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी की जाती है इसके ऊपर जो चालान किए जाते हैं उनका मकसद रेवेन्यू जनरेशन है, लोगों को सबक सिखाना। और इसके बारे में हमारे साथ जो ट्रैफिक पुलिस से एहलकार मौजूद थे, जो इंस्पेक्टर थे मुबशर कादिर साहब, उनका ये कहना था इससे लोग सबक हासिल करते हैं। और इसकी उन्होंने मिसाल दी माल रोड की कि माल रोड पर तकरीबन अगर वायलेशंस किसी किस्म की नज़र आती थी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। अब 80 से 90% तक यहाँ पर जो कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ थी ट्रैफिक कवानीन की, उन पर काबू पाया जा चुका है। और इस सिलसिले में एक उन्होंने बड़ी अहम तरीन बात यह की कि जो बड़े प्लाजे हैं वहाँ पर पार्किंग के लिए जगह नहीं रखी जाती, और इस सिलसिले में अहम तरीन अगर कार्रवाई करने वाला कोई महकमा है तो वो ज़िला इंतज़ामिया है। मुतलका टाउन्स हैं, मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी जानिब से क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? अगर बड़े प्लाजे बनाए जाते हैं कानून के मुताबिक वहाँ पर पार्किंग की जगह मुख्तस होनी चाहिए, लेकिन पार्किंग के लिए जगह मुख्तस नहीं की जाती। और ये जो खिलाफ वर्जी है इस पर कार्रवाई करना ज़िला इंतज़ामिया का काम है, जो कि बिल्कुल नहीं करती, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और इन बातों की गवाही लाहौर की तमाम बड़ी शाहराहें, तमाम बड़े तजारती मराकज़ देंगे, जैसे कि हम माल रोड पर देखते हैं, हाल रोड पर देखते हैं, रंग महल में देखते हैं, आज़म मार्केट में देखते हैं, अकबरी मंडी में देखते हैं कि बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स तो बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पार्किंग के लिए जगह नहीं रखी गई। और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली जो है वो ट्रैफिक के मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। और इस सिलसिले में अगर ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा करना है तो इस सिलसिले में जितने भी लोग हैं बड़े प्लाजाज बनाने वाले, उनको पार्किंग के लिए लाजमी जगह मुख्तस करनी चाहिए कानून के मुताबिक। अगर वो नहीं करते तो ज़िला इंतज़ामिया के जो तमाम तर अफसरान हैं, जो इदारे हैं, जो एहलकार हैं, उनको इस सिलसिले में अपने ईमानदारी से फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने की ज़रूरत है, और उनको सख्ती करनी चाहिए। और ऐसे तमाम तर प्लाजे सील होने चाहिए ताकि ट्रैफिक का जो है वो ट्रैफिक जैम ना हो, स्मोक में इजाफा ना हो, आलूदगी में इजाफा ना हो, और एक जो कारोबार है वो भी बेहतर तरीके से फैलेगा। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक इनकलाबी जो है कदम उठाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते थे, खिलाफ वर्जी जो करते हैं, उनको उनका चालान किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। अब इस सिलसिले में जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और एक नया जो इनकलाबी कदम उठाया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वो है पेपरलेस चालान। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए अब चालान किया जा रहा है। हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन नदीम अरशद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम अरशद साहब, आप ये बता दीजिएगा कि अब पेपरलेस ये सारा काम हो रहा है, ये किस तरह से ये चालान होगा और इसके फ़ायदे क्या होंगे? क्या सोच कर ये जो है पेपरलेस चालान का इकदाम लाया गया? असल में हमारे CTO साहब का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सारी पब्लिक के लिए। उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको बैंकों की लाइनों से और हमारे ऑफिस की लाइनों से, चक्करों से उनका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आजकल के दौर में हर चीज़ स्मार्ट मिल रही है आपको। हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इवन जो बंदा गधा गाड़ी चला रहा है उसके पास भी स्मार्टफोन है। ये सिर्फ पब्लिक की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए CTO साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इसमें हम आपके चलान बुक पर चलान नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली, हमारे पास स्मार्टफोन में ऐप्स हैं हमारी, उस पर हम ऐप पे सिंपली आपको उसी वक्त चलान इशू करते हैं। आप उसी वक्त मौके पे अपने किसी भी अकाउंट से, ऑनलाइन किसी भी पेमेंट मेथड से आप उसको चलान पे कर सकते हैं। इसको करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप आवाम को जो मुश्किलात पेश आती थी अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने में, चलान पे करने में, बैंकों की लाइनों में लगने में, ताकि आवाम का वो वक्त बच सके। और ये इसके बड़े हमें पब्लिक की तरफ से, हालांकि हम पब्लिक के चलान कर रहे हैं, लेकिन हमारे देखने में ये चीज़ आ रही है कि पब्लिक इससे बहुत सेटिस्फाई है। आपका एक जगह पे चलान हो रहा है, आप सिंपली फ़ौरन 2-4 क्लिक्स में आप चलान पे करके आप फारिग हैं। आप उसी वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स वापस भी ले सकते हैं और आप फ्री हैं। जैसे कि ये है कि लोग शनाख्ती कार्ड देकर चलान करवा लेते थे, शनाख्ती कार्ड कहाँ पर चला गया, लोग कहाँ पर है, लोग भी असल में इस सिलसिले में फॉलो नहीं थे करते, वक्त बहुत हो जाता था, चालान 2 गुना 3 गुना हो जाता था इस सिलसिले में। तो अब जो है उससे बचा जा सकेगा। आपका इस सिलसिले में ये कहना है कि उनको डॉक्यूमेंट्स फ़ौरन मिल जाएंगे? बिल्कुल, उसी वक्त आपको ये मौके पे ही डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। आपको जब हम चलान इशू करेंगे, आपको जो आपका गिवन मोबाइल नंबर होगा उस पर उसी वक्त 8070 से टेक्स्ट आएगा, उसमें आपको एक PSID कोड दिया होगा। आपने उस PSID कोड को एंटर करके अपना चलान पे कर लेना।
सेकेंडली इसमें सबसे बड़ी बात जो एक शिकायत कभी कभी हमारे सुनने में भी आती है बोगस चलानिंग की। अब वो कोई नहीं कर सकता। अब आप कह लें कि हमारे फ़ोन में, स्मार्टफोन में सारी ऐप्स हैं, आपका डाटा सारा ऑनलाइन है, आपका चलान ऑनलाइन हो रहा है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि नदीम साहब ने मेरा चलान किया, मुझसे पैसे ले लिए लेकिन चलान नहीं किया, क्योंकि चलान आपका पे ही तब होगा जब आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा। और ये सीटीओ साहब का एक करप्शन को रोकने में, उसके आगे एक दीवार बनाने में बहुत अच्छा स्टेप है। और रेवेन्यू में भी इस सिलसिले में जो है इजाफा होगा। अब ये बताइएगा, आप अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर बड़ा एक तिजारती कारोबारी मरकज़ है, बड़ी मार्केट्स हैं, मंडियाँ हैं, ज़्यादातर वायलेशन लोग किस तरह की करते हैं? क्रॉसिंग की है, हेलमेट की है, वन वे की है, रॉन्ग पार्किंग की है, ज़्यादा वायलेशन क्या है? असल में हमारा लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें हर तरह का एरिया आपको पोश एरियाज़ भी मिलेंगे। पोश एरियाज़ में वायलेशन कम है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट है। अभी हम लक्ष्मी चौक में खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको मार्केट्स भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको लाहौर मशहूर खानों की रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, जगह भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको मोहल्ले भी मिलेंगे, गलियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पे आपको वायलेशंस का जो हमें यहाँ पे इस एरिया में देखने में आती है, मोस्टली लोग हेलमेट नहीं पहनते, लोग वन वे आते हैं और वन वे आके उसके बाद ये भी कहते हैं कि जी मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मेरा ये घर है। जब तक हम इस वायलेशन को वायलेशन नहीं समझेंगे, इसको किसी की जान की हिफाजत को उसको अहमियत देना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप इस एरिया में उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसमें पुलिस का क्या काम है? हमारा काम है, हमने उसको कोई भी लॉ ऑफ द लैंड है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना। उसमें हम आपको फ़ाइन करते हैं, उसमें हम आपको एजुकेट करते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की टीम्स, सीटीओ साहब इस बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एजुकेशन पे, कि हम आपके चलान भी करें, हम आपको एजुकेट भी करें। हम आपके चलान भी कर रहे हैं, हम आपको एजुकेट भी कर रहे हैं, हम आपको समझा भी रहे हैं कि भाई अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी जान की हिफाजत करें, आप दूसरों की जान की हिफाजत भी करें। अगर आप वन वे आ रहे हैं, आप में कोई लग जाता है, दूसरे ठीक आने वाले का कोई कसूर नहीं है, लेकिन सज़ा आप दोनों को मिलेगी। इस एरिया में हमारे हेलमेट हो गया, वन वे हो गया, और मोस्टली यही चीज़ें हमारे देखने में आती हैं कि लोग आजकल, हालांकि सर्दी हो गई है, इवन देन हेलमेट नहीं पहन रहे। उस पे माल रोड पे हमारी एक स्पेशल कैंपेन चल रही है। उसके अलावा पूरे लाहौर में हम हेलमेट पहना रहे हैं लोगों को। और अब हमारे देखने में जो आता है, हम हर वक्त सड़कों पर रहते हैं। अब तकरीबन 60-70% लोगों ने ये हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, तो इसके बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ट्रैफिक वार्डन नदीम अरशद। उनका ये कहना था कि पेपर लेस जो चालान का आगाज़ किया गया है, पेपर लेस जो चालान है, इससे रेवेन्यू में इजाफा होगा, बोगस चालान ख़त्म होंगे, और इसके साथ साथ जो है जो शहरी थे उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए जाते थे करप्शन के, उनका भी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि शहरी जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते। इस सिलसिले में शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की अगर पासदारी करेंगे तो उससे ट्रैफिक हादसात में भी कमी होगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि शहरी अगर हेलमेट पहनते हैं, इनसे उनके अपनी जान को ख़तरा जो है वो कम हो जाता है, इससे उनकी अपनी सेफ्टी। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है तमाम तरह वसाइल को बुरकार लाते हुए तमाम जो फ़राइज़ मनसबी है बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रही है। नाज़रीन, ये देखा गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, मोटरसाइकिल सवार जो होता है उसकी चेन जो है, उसका चेन का आमतौर पर कवर नहीं होता, उसकी वजह से बहुत से आसाब भी जन्म लेते हैं। यहाँ पे हम लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं। अभी यहाँ पर एक ऐसा ही वाक़या जो है वो सामने आया है। इस सिलसिले में यहाँ पर एक मोटरसाइकिल गुजरी और मोटरसाइकिल में एक खातून जो है वो बैठी हुई थी और उनका जो बुर्का था, जो उनका अबाया था, वो मोटरसाइकिल की चेन में फंस गया, जिसकी वजह से वो यहीं पर गिरी हैं। ये उनका जो अबाया था, जो उनका बुर्का था, ये इसका वो हिस्सा है जो कि चेन में आ चुका था। रेस्क्यू वाले फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की है। वो जो खातून है उसको जो मज़ीद इलाज के लिए जो है अब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा जाता है कि जब शहरी जो है मोटरसाइकिल पर सवार हो, इस सिलसिले में अपनी मोटरसाइकिल को बेहतर रखें और इसके साथ साथ जो उसका चेन है उसका कवर लाजमी हो। और इस सिलसिले में जो बैठी हुई ख़वातीन हैं उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को, अपने कपड़ों को समेट कर बेहतर तरीके से बैठें, ताकि इस तरह का जो हादसा है वो मंजर आम पर ना आए। इस सिलसिले में हमारी मुख्तलिफ
ट्रैफिक वार्डन से बात हुई और उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसे भी मामला देखे हैं, ऐसे वाक़यात और हादसा देखे हैं कि किसी खातून के जो कपड़े हैं, जो बुर्का है, जो अबाया है, वो चेन में आया और खातून की वो जो गर्दन है वो भी शदीद तौर पर इस सिलसिले में मुतासिर हुई। ख़वातीन जो हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन ने बच्चों को पकड़ा हो और वो बच्चे लेकर बैठी हों मोटरसाइकिल की पिछली नशिस्त पर, पिछली सीट पर, और इस सिलसिले में जो है अगर वो इस तरह का हादसा सामने आता है तो वो बच्चों की भी जान का खतरा है। इस सिलसिले में शहरियों से भी ये गुजारिश की जाती है रेस्क्यू की जानिब से, ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से, कि जब वो मोटरसाइकिल चलाएं उनकी मोटरसाइकिल बेहतर हालत में हो, उसका जो चेन है उसका कवर भी लाजमी तौर पर मौजूद होना चाहिए। नाज़रीन, हम देखते हैं कि ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ शहरियों को जो है चालान भी किए जाते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वार्डन मौजूद हैं। हर तरफ हमें नज़र आता है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, और शहरियों के सिलसिले में आगाही भी दी जाती है कि अगर वो कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनका चालान होगा, जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा और कई बार उनकी गाड़ी भी बंद होगी। और इसके साथ साथ कवानीन तो ये भी हैं कि शहरी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर असद मलिक साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। असद मलिक साहब, आप ये बता दीजिएगा, कवानीन मौजूद हैं, आपका स्टाफ पूरे लाहौर में मौजूद होता है, इसके बावजूद लोग कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते, ट्रैफिक के हादसात बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक जैम एक मामूल है। क्या वजूहात हैं इसकी आपके नज़दीक? देखिए, ट्रैफिक में बेहतरी लाने के लिए हमें देखना होगा इसको ब्रॉडर सेंस में कि कौन से ऐसे अवामल हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। 3 फैक्टर्स हैं जो मिलकर ट्रैफिक को बनाते हैं। एक उसमें ट्रैफिक पुलिस है, एक उसमें हमारी रोड्स हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें जिसे, और तीसरे नंबर पे फिर रोड यूज़र्स हैं जो शहरी हैं या जो गाड़ी चलाने वाले हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं या जो पैदल चलने वाले हैं जो रोड पे मौजूद होते हैं। ये तीनों जब फैक्टर जो हैं अपना रोल प्ले करेंगे तो तब हमें बेहतरी की शक्ल नज़र आएगी। कमियां कोताहियां हर जगह पे होती हैं। ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो भी बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं। हो सकता है वो 90% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, 10% अभी मज़ीद उनको भी बेहतरी लाने की ज़रूरत हो। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। डिफरेंट रोड्स पे सिग्नल फ्री बनाने के हवाले से, अंडर पासिस के हवाले से और ओवरहेड ब्रिजेस के हवाले से या रोड्स नहीं बनाने के हवाले से काम जारी है। और ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा जारी रहेगी और इसमें दिन ब दिन जो है वो तेज़ी हमें लानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि पॉपुलेशन में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, जिस हिसाब से कमर्शलाइजेशन हो रही है, नई नई एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं, नए स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, मार्केट्स, प्लाजाज बन रहे हैं, उस हिसाब से हमें इन सारी चीज़ों को बढ़ाना होगा। थोड़ा सा आपको जो स्लो प्रोसेस नज़र आता है चेंज के हवाले से, उसमें डेफिनेटली कैपेसिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस हिसाब से लाहौर शहर की आबादी बढ़ी है और लाहौर शहर में कमर्शलाइजेशन या बाकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उस हिसाब से ट्रैफिक पुलिस की जो नफरी थी, तादाद थी या जो कैपेसिटी थी वो नहीं बढ़ सकी। तो अब इस पे मज़ीद काम किया जा रहा है। सीनियर्स जो हैं, हमारा जो CPO है इस पे लगा हुआ है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है ताकि नई सीटें ऐड की जाएँ, नए ट्रैफिक वार्डन्स को भर्ती किया जाए ताकि जो ये कमी हमें नज़र आती है उसको कवर किया जा सके। असद मलिक साहब, जैसे आपने बताया ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, लोग खुद से जो है कवानीन के जो है वो पासदारी नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं अभी आपने जैसे बताया कि लाहौर एक बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं, बड़ी मंडियां हैं यहाँ पर मौजूद। उनके इतराफ़ में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। तो इस सिलसिले में क्या आप ताजरों के साथ कोई मुशावरत करने जाते हैं? क्या आप कोई पार्किंग प्लाजाज के ज़्यादा अगर उस सिलसिले में क्याम होगा तब ये ट्रैफिक जैम का मसला होगा, क्या आप इसमें रिकमेंड करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमें बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस की ज़रूरत है पार्किंग प्लाजाज के हवाले से। उस पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमारी गाहे बगाहे जो है मुशावरत चलती रहती है। इवन मैं कल रात का आपके साथ शेयर करता हूँ कि कल रात को हमने जो शालम मार्केट की हैं ताजर बरादरी, उनके साथ मिल के हमने पैदल वहाँ पर पूरा चक्कर लगाया पूरे बाज़ार का। उनके साथ चीज़ें तय की गई कि भाई तजावज़ात जब तक आप नहीं हटाएंगे, वहाँ पे अगर 10 ट्रैफिक वार्डन्स अभी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उनकी तादाद 20 भी कर दी जाए तो शायद वो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे।
जब तक लोग हमें इस चीज़ पे खुद आके ताउन नहीं करेंगे, उन्हें नहीं इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हमने अपनी दुकान के आगे रेडी नहीं लगानी, हमने अपना सामान बाहर नहीं रखना, हमने 3-3 लाइंस में पार्किंग नहीं करनी, तब तक ये ट्रैफिक का फ्लो जो है वो मुतासिर होता रहेगा। डॉक्टर असद मलिक साहब, आपके वार्डन्स मौजूद हैं, आपका स्टाफ लाहौर में मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं इसके बावजूद लाहौर के जो बड़े चौराहे हैं, चौक हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, शाहराएं जो हैं, वहाँ पर भिखारी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। एक तो वो ट्रैफिक हादसात को जो है वो जन्म देते हैं, दूसरा शहरियों को भी इस सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात हैं। तो उसके खात्मे के लिए, इस तमाम तर भिखारी माफिया को ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं आपकी जानिब से? देखें, ट्रैफिक पुलिस का प्राइमरी मकसद तो नो डाउट ट्रैफिक के फ़्लो को मेंटेन रखना और वो करना है, लेकिन क्योंकि हम रोड पे अवेलेबल होते हैं, रोड पे मौजूद होते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों की नज़रें हमारी तरफ आती हैं कि हम इनको भी मैनेज करें। नो डाउट हम इसमें अपना रोल प्ले कर भी रहे हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ मिल के। और ये एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारे ओवरऑल सोशो इकनॉमिक कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, कुछ बेरोज़गारी के हालात, या कुछ इसमें शायद प्रोफेशनल बैगर्स भी आ चुके हैं जो कि ईजी मनी के चक्कर में मेहनत नहीं करना चाहते और एक आसान पैसा और लोगों को इस तरह लूटने के चक्कर में वो शामिल हो जाते हैं। कुछ डेफिनेटली जेन्युइन नीडी लोग होते हैं और बाकी कुछ प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने रिसेंटली उसमें एक एंटी बैगरी स्क्वाड बनाया है, हमने उन्हें गाड़ी प्रोवाइड की है, अपनी नफरी दी है, और हमारे साथ जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनके बंदे भी साथ शामिल होते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि इनको रिमूव करते रहें यहाँ से। डॉक्टर असद मलिक साहब, आपने गुज़िश्ता दिनों ये ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए टीपा को कोई मरासला भी लिखा था, तो क्या है वो चीज़, किस चीज़ का खात्मा करने जा रहे हैं आप? वो क्या मसाइल हैं जिनके खात्मे के लिए आपकी जानिब से ये मरासला लिखा गया? देखिए, टीपा के साथ हमारा बड़ा क्लोज लाइजन रहता है और कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि टीपा की ही डिज़ाइन करदा रोड्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे अल्टीमेटली हम ड्यूटी करते हैं और जहाँ पे पूरे लाहौर की ट्रैफिक गुजरती रहती है। तो हमारा रिसेंटली उनके साथ चल रहा है कुछ रोड्स की रीमॉडलिंग के हवाले से, हमने उन्हें जिक्र किया है, खुसूसन कुछ चौराहों के हवाले से, और जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं लाहौर में लगे हुए, उनमें से कुछ सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हमारी कंटिन्यूस उनके साथ जो है वो चलती रहती हैं। ख़वातीन हमारे मुआशरे का एक अहम तरीन जुज़्व हैं और ख़वातीन के बगैर हमारा मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। एक बड़ी खुशाइन बात है कि ख़वातीन हर एक मैदान में आगे आ रही हैं। तो विमेन ऑन व्हील एक जो प्रोजेक्ट है, और ये शायद 2016 या 17 में पंजाब हुकूमत की जानिब से सिलसिले में शुरू भी किया गया था, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ख़वातीन के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं, वो क्या हैं? देखिए, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में, कि अब ख़वातीन हमारी जो हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं, वो माशरे के तमाम जो डिफरेंट फील्ड्स हैं वहाँ पे हमें मर्दों का शाना बशाना काम करती नज़र आ रही हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगी काम करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या किसी भी एक्टिविटी में जाने के लिए, तो एक सबसे बड़ी जो होती है डिपेंडेंसी जिस पे वो है कि वो जाएंगी कैसे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हवाले से। जैसे मर्दों की हर किसी की कोशिश होती है कि उसकी अपनी बाइक हो, उसकी गाड़ी हो, और वो ड्राइव करके आसानी से हम लोग कहीं पे पहुंच जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने ख़वातीन को इंडिपेंडेंस, उनकी सवारी के हवाले से थोड़ा सा खुद मुख्तार बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो ऑलरेडी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही थी, हम भी उसमें पार्टनर हैं उनके, वुमेन ऑन व्हील्स के हवाले से। हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर के कुछ कॉरपोरेशंस हैं उनके साथ मिलके ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं, ताकि उन्हें सवारी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चीज़ है, लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी एक क्यू लग गई है जो लेडीज़ अब मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाह रही हैं। डॉक्टर असद मलिक साहब, आपकी जानिब से जो है एक पेपरलेस चालान, एक नया जो है वो इकदाम उठाया गया है, क्या वजूहात थी इसको शुरू करवाने की? इसका फ़ायदा क्या होगा आम शहरियों को? देखिए, जिस तरह पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के मसाइल का हल भी यही है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हों। तो ट्रैफिक पुलिस लाहौर पहले मैनुअल चालान करते थे, हम कापी पे लिखते थे नाम, पता, एड्रेस, और एक वो प्रोसेस होता था। हाँ, लेकिन अब वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया काम का कि पेपर पे काम करना ज़्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसका हल जो हमने निकाला था वो ये था कि PITB के साथ मिलके एक एप्लीकेशन डेवलप की गई। तो अब हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को वो मैनुअली डाटा एंटर नहीं करना पड़ता, सिंपली वो अपनी टैबलेट में या अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक बंदे का जो वायोलेशन कर रहा है उसका CNIC नंबर एंटर करेंगे, बाकी उसका डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसकी गाड़ी की डिटेल्स, उसकी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें उसके घर का एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, वो। तो इससे ओवरऑल टाइम की बचत होगी, पेपर की बचत होगी, फिर प्लस डाटा जब रेडीली अवेलेबल होगा कंप्यूटर में, उसका एनालिसिस आसान होगा। जो पहले कभी चीज़ें इशू होती थी कि जी किसी ने जाली चालान बुक ना बना लियो, उन चीज़ों का खात्मा होगा। तो ओवरऑल इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आएंगे हमारे पास। डॉक्टर असद मलिक साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, शहरियों को आप क्या पैगाम देते हैं कि लाहौर में ट्रैफिक जैम का मसला कम से कम हो, ट्रैफिक हादसात कम से कम हो?
देखिए, मेरा इस चीज़ पे फर्म बिलीफ है कि जब तक शहरी खुद ये फैसला नहीं कर लेंगे कि उन्हें ट्रैफिक ठीक चाहिए, तब तक ट्रैफिक वार्डन या सीटीओ जितनी भी कोशिश कर ले, वो ये तो हो सकता है कि जब मैं 2 घंटे के लिए रोड पे खड़ा हूँ, ट्रैफिक वार्डन 2 घंटे के लिए रोड पे खड़ा है, तो उसको देख के फॉलो करें। लेकिन जब बाकी वो घंटे मौजूद नहीं होगा, तो जब तक वो शहरी खुद इस चीज़ का फैसला ना कर लें, वो ये समझ लें कि उन्हें हर वक्त कोई देख रहा है। मैं इसको वो थोड़ा सा अपने मज़हब से भी करूँगा कि जैसे हमारा एक यकीन है और हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है और हम उसकी वजह से चीज़ों को कुछ थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो हम तमाम शहरियों को भी ये सोचना चाहिए कि आइदर ट्रैफिक वार्डन इज़ अवेलेबल ऑन द रोड और नॉट, उन्होंने ट्रैफिक लॉज की पासदारी करनी है। और जब हमारा इस तरह का बिहेवियर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली तमाम रोड्स जो हैं वहाँ पे आपको ट्रैफिक का फ्लो बेहतर नज़र आएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलिक साहब। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि लाहौर चूंकि एक तिजारती और बड़ा कारोबारी मरकज़ और इस सिलसिले में जो है मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स की कमी भी है, इस सिलसिले में मज़ीद भर्तियाँ की जाएँ, इस पर वो काम करें। विमेन ऑन व्हील के हवाले से जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसकी कामयाबी ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो रुजू कर रही हैं ताकि वो अपनी खुद से अपनी जो सवारी है, जो एक मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, वो चला सकें। इस सिलसिले में तरबियत फराहम की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब तक जो हमारे ताजर हजरात हैं, बहुत ज़रूरी हैं ताजर हजरात, हमारी मुईशत में रीढ़ की हड्डी का वो किरदार अदा करते हैं और उनकी जानिब से तजावज़ात के खात्मे पर भी वो काम करें। अगर तजावज़ात का खात्मा होगा तभी जो है आलूदगी भी कम होगी, स्मोक भी कम होगी और ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि भिखारियों के खात्मे के लिए उनकी जानिब से एक खुसूसी जो है वो स्क्वाड बनाया गया है और उनका यह भी कहना था कि वो आम शहरियों को उनकी जानिब से यह पैगाम दिया गया है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। इसी से जो है हमारे मुल्क की बेहतरी है। नाज़रीन, आज के प्रेसिडेंट पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की ट्रैफिक मसाइल के हवाले से। ट्रैफिक हादसा क्यों जन्म लेते हैं, ट्रैफिक जैम की वजूहात क्या हैं और ट्रैफिक जैम की वजह से जो हमारी माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है, उस पर हमने बात की। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ ट्रैफिक वार्डन से बात की, हमने सीटीओ लाहौर जो हैं डॉक्टर असद मलिक से बात की। इस सिलसिले में ये कहना है ट्रैफिक एहलकारों का, ट्रैफिक पुलिस वालों का, कि वो ट्रैफिक के मसाइल के खात्मे के लिए तमाम तरह वसाइल को बुरोए कार लाते हैं। इस सिलसिले में शहरियों से ये अपील की गई है सीटीओ लाहौर की जानिब से कि वो ट्रैफिक जो तमाम तर कवानीन हैं उनकी मुकम्मल तौर पर पासदारी करें। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पेपरलेस चालान का जो इकदाम किया गया, इसके साथ साथ खवातीन के लिए भी अहम तरीन जो इकदाम किए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ ये कहना है ट्रैफिक पुलिस के हुक्काम का, अफसरान का, कि शहरी जो है वो कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं करते और ये अमल दरामद ना करने की वजह से ट्रैफिक हादसा जन्म लेते हैं। नाज़रीन, ये जो भिखारी माफिया है, जो गदागर माफिया है, जो कि तमाम बड़े चौराहों पर, सिग्नल्स पर, क्रॉसिंग पर, शाहराहों पर नज़र आते हैं, इनके खात्मे के लिए भी जो है एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जो कि अब तमाम तर जो बड़े हमें क्रॉसिंग्स नज़र आते हैं उसके इस स्क्वाड की वजह से उन क्रॉसिंग्स पर ये भिखारियों का खात्मा मुमकिन होगा। इसके साथ साथ बोगस चालान का खात्मा करने के लिए, रेवेन्यू में इजाफे के लिए पेपरलेस चालान भी मुतारिफ करवाया गया और ख़वातीन को जो है ड्राइविंग सिखाई जाती है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, मोटर बाइक चलाना सिखाई जाती है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और इसके साथ साथ चूँकि लाहौर एक बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है और यहाँ पर जो है मैन पावर की कमी का शिकार है ट्रैफिक पुलिस, और उसमें इजाफे के हवाले से भी जो है वो समरीज़ अरसाल की गई हैं। मज़ीद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो भी इस सिलसिले में जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ साथ तजावज़ात के खात्मे के लिए भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, सिटी लाहौर की जानिब से जो तुजार हजरात हैं, जो ताजर हजरात हैं, उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कोई भी महकमा, कोई भी जो इदारा है हुकूमत का, वो उस वक्त तक अपने तमाम तर अहदाफ हासिल नहीं कर सकता जब तक कि आम शहरी की जानिब से उसको मुकम्मल तौर पर तावन ना मिले। इस सिलसिले में शहरियों की जानिब से भी तमाम तर कवानीन की पासदारी बहुत ज़रूरी है। शहरियों को चाहिए कि वो इस सिलसिले में ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं उनकी पासदारी करें, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, जो है गलत जगह पर पार्किंग ना करें जहाँ पर पार्किंग की ममानियत की गई हो, और इस सिलसिले में अपनी गाड़ियों को भी मुस्तकिल तौर पर वो चेक करवाएं, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी हासिल करें। सिर्फ इसी सूरत में जो है ट्रैफिक से मुतलिक मसाइल का खात्मा मुमकिन है।
आइंदा हफ्ते हम मजीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।